गुरवे गुरुचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुदेव नित्यनिला प्रविष्णु विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वरतिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रविष्णु विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वरतिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री चैतन्य भागवत की कथा हम लोग आज सप्तम दिवस में श्रवण करेंगे। सप्तम दिवस है और अंतिम दिवस कथा का विश्राम दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे जगाई माधाई का उद्धार किया हम लोगों ने श्रवण किया है। महाप्रभु बड़े दयालु है, कृपालु है, लेकिन अगर कोई महाप्रभु के भक्तों को कष्ट देता है तो फिर महाप्रभु सहन नहीं करता है। महाप्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि इस अवतार में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। कृष्ण अवतार में उन्होंने शस्त्र धारण किया, राम अवतार में उन्होंने अस्त्र धारण किया, सभी अवतारों में उन्होंने अस्त्र का प्रयोग किया। केवल एक ही अवतार है गौरांग अवतार, गौरा अवतार, इसमें उन्होंने अस्त्र का धारण नहीं किया क्योंकि ये प्रेमावतार है। यहाँ संग पांग शपा सदम क्या है? अद्वैत आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधार प्रभु, शिवासादि भक्त वृंद किसी को जान से मारेंगे नहीं, किसी को कष्ट नहीं देंगे, केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सबको तारेंगे। महाप्रभु का यही विचार है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु को जगाई और माधाई दोनों ने कष्ट दिया और नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया, तब महाप्रभु अपनी प्रतिज्ञा भूल गए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मन भले ही टार जाए पर भक्त का मान टारते ना देखा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं। भगवान ने गीता में कहा, नौमे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन, तुम हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु जी भक्त आपका है, आप करो ना प्रतिज्ञा, हम क्यों करें? भक्त तो आपका ही है, आप करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले मैं अगर प्रतिज्ञा लेता हूं ना तो मेरी प्रतिज्ञा तो मेरे भक्त रखने ही नहीं देते हैं। मैं अपने भक्तों के आगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं।
इसलिए तुम बोलो कि नो में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अगर ये बात तुम बोलोगे, तुम मेरा भक्त है, तो तुम्हारी बात की रक्षा करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। तो श्री प्रेमावतार सचिनंदन गौरहरि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जैसे ही नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा और सर से खून की धार बहने लगा, तो महाप्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। महाप्रभु अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और चक्र चक्र करी प्रभु करिला संधान। चक्र 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 करके पुकारने लगे और चक्र दौड़ता हुआ आ रहे हैं। देख करके जगाई मादाई दोनों महाप्रभु के चरण पकड़ लिया, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, अपराध किया नित्यानंद का और क्षमा मांगने के लिए तू मेरे पास आया। जा तू नित्यानंद प्रभु के पास जा, अगर वे क्षमा कर देते हैं तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। नित्यानंद प्रभु जैसे देखा चक्र को, उसी समय महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ये तो नादान है, ना समझ है, आप इन्हें छोड़ दीजिएगा। और नित्यानंद प्रभु के चरण में जगाई और माधाई दोनों साष्टांग लेट गए। प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नित्यानंद प्रभु ऐसे दयालु है, कृपालु है, मार करके सर फोड़ दिया, लेकिन फिर भी भूल गए। और दोनों को क्या दिया? कृष्ण प्रेम दिया। ब्रह्मा आदियों का तो दुर्लभ वस्तु वह कृष्ण प्रेम जगाई और माधाई को दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु है, कृपालु है। कि अनर्पितं चरीं चिरा करुणया वर्ते न कलो। अनर्पितं चरीं चिरात् करुणया वतीर्न कलो। समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रिया। वह प्रेम ब्रह्मा आदियों का जो दुर्लभ प्रेम सचिनंदन गौरहरि ने जगाई और माधाई को दिया। अब जगाई माधाई भगवान का परम भक्त हो गए। जैसे जगाई माधाई का उद्धार हुआ, देवता लोग ने सुना, हैरान हो गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, सूरज जी, वरुण जी, जितने सारे बड़े बड़े देवता लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। क्या बात सच है? महाराज इतना भीड़ हो गई, रास्ता जाम हो गया, ट्रैफिक जैम, चल ही नहीं रहे। क्या बात है? बोले जगाई माधाई का उद्धार किया है महाप्रभु ने। इतना बड़ा पापी है। श्रीमद् भागवतम में अजामिल बहुत बड़ा पापी था। भगवान का एक नाम लेकर के उद्धार हो गया, लेकिन नाम लेकर के उद्धार तो हो गया, अजामिल को क्या मिला? प्रेम नहीं मिला। अजामिल का प्रेम नहीं मिला, उन्हें मुक्ति मिली। क्योंकि अजामिल को मुक्ति मिलने का क्या कारण है? क्या भगवान का नाम लेने से क्या वो मुक्ति होती है? मुक्ति मिलता है। अजामिल जिस भगवान का नाम लिया था वो नारायण भगवान का नाम, और जो लोग नारायण भगवान का नाम लेते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। नारायण भगवान का नाम ऐश्वर्यमय नाम है। अजामिल नारायण नारायण बोला था,